बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जारहाना बयानात के साथ साथ खुफिया मुलाकातों की। क्या नवाज शरीफ से फिर से कोई डील हो रही है? अहम शख्सियत ने लंदन में लीगी कायद से पिछले 2 माह के दौरान 5 खुफिया मुलाकातें की हैं। नवाज शरीफ की जानिब से अगले साल मार्च में इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है। मोतबर लीगी ज़राए कहते हैं फिलहाल बात नहीं बनी, दोनों तरफ से मुस्तकबिल में राबिते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया है। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। जारहाना बयानिया और खुफिया मुलाकातें, सियासी सूरत हाल पर बातचीत होने लगी। मोतबर लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ से लंदन में एक मरतबा फिर खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले 2 माह में अहम मुल्की शख्सियत ने मियां साहब से 5 मुलाकातें की है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से मामलात पर बातचीत हुई और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। मुलाकात में नवाज शरीफ ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के साथ मुलाकातों से पहले एतमाद की फजा बनाने के लिए मुतल्लिका शख्सियत ने लंदन में मौजूद लीगी रहनुमाओं और शरीफ खानदान के अफराद से मुलाकातें की थी। चंद माह कबल शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोकने के बाद इस आला शख्सियत ने नून लीग और नवाज शरीफ से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। ज़राए के मुताबिक अभी तक बातचीत चल रही है और दोनों अतराफ किसी डील तक नहीं पहुँचे हैं और दोनों के दरमियान मुस्तकबिल में राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। नवाज शरीफ के अहम शख्सियात से राब्ते तेज हो गए हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में समा की खबर की तस्दीक कर दी। कहते हैं पाकिस्तान के अंदर के लोग हों या बाहर के, नवाज शरीफ के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान के खैर खा समझते हैं कि नवाज शरीफ ही मौजूदा हालात में वो फर्द वाहिद हैं जो मुल्क को भंवर से निकाल सकते हैं। लंदन में मुलाकातें हुई, इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो पाकिस्तान की सियासत से और सिक्योरिटी से, स्ट्रेटिजिक मैटर से मुतालिक हो। जो पाकिस्तान मौजूदा बहरानी कैफियत से दो चार है, इसमें पाकिस्तान के अंदर जो बाअसर लोग हैं या पाकिस्तान के बाहर जो बाअसर लोग हैं, जो पाकिस्तान के खैर खा हैं, वो समझते हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इतना कोई मौजूदा रजीम में तजर्बाकार नहीं है जो इस भंवर से पाकिस्तान को निकालने की सलाहियत रखता हो। तो राब्ते तो हैं और बल्कि अब तेज हो गए। बराह रास्त अगर जवाब बता फरमाएं कि यहाँ से बाअसर शख्सियात पाकिस्तान से लंदन जाकर इसहाक डार और मियाँ साहब से मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, सबके राब्ते हैं नवाज शरीफ से और इन दिनों में ज़्यादा तेज़ हैं। सियासत में मुलाकातें होती रहती हैं, कोई अचंभे की बात नहीं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में कहा नवाज शरीफ की डील हो रही है या नहीं इसके बारे में नहीं जानते, और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई किससे ये तो नून लीगी ही बता सकते हैं। सियासत में मुलाकात होती है और मुखालिफ रहनुमाओं की भी होती है, और हर कोई अपने जो है वो मूव करता है, तो मुलाकात होना कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। बाकी डील हो रही है या नहीं हो रही उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके पास कोई मालूमात हो तो बता दीजिए। मियां साहब से मुलाकात किसकी हो रही है इसका तो मुझे नहीं पता, वो तो आपको पूछना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून से। जिस तरफ आपका इशारा है कि किसकी कोई खुफिया मुलाकात हो रही है या कुछ हो रहा है, लेकिन चहमगोइयां चलती रहती हैं, सियासत का हिस्सा है। अगर चहमगोइयों की हमने जिंदगी गुजारनी है तो फिर तो शायद कल की सूरज ही किसी को देखना नसीब ना हो। भारत से हमारा सिर्फ एक झगड़ा है और वो है मसला कश्मीर। भारत कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करे तो हम अच्छे पड़ोसी की तरह आगे बढ़ सकते हैं। इमरान खान का पाक सऊदीया बिजनेस फोरम से दिल्ली सरकार को वाज़ेह पैगाम, कहा कश्मीरियों की आज़ादी के बगैर भारत से अच्छे ताल्लुकात मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का हर मुश्किल वक्त में साथ देने का भी अज़्म दोहराया, कहा सऊदी अरब की सलामती को खतरा हुआ तो पाकिस्तान साथ खड़ा होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने IMF की शराइत पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में अपोजिशन लीडर का कहना था हुकूमत डॉलर और महंगाई में इजाफे पर दानिस्ता खामोश है, जो IMF से समझौते का नतीजा हो सकता है। डॉलर की कीमत में मजीद और मुसलसल इजाफा कौमी मईशत के लिए तबाहकुन है, ख़तरनाक है। हुकूमत को अवाम की हालत का कोई एहसास नहीं। शहबाज शरीफ का कहना था IMF के साथ तय पाने वाली शराइत और मुज़ाकरात की तफसीलात पार्लियामेंट से खुफिया रखना जाहिर कर रहा है कि दाल काली है। IMF से मुआहिदा ख़त्म नहीं हुआ तो फिर क्या तय पाया है, पार्लियामेंट को बताया जाए।
सऊदी अरब में वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर के नुमाइंदे से मुलाकात हुई। जो बाइडन के नुमाइंदे जॉन कैरी से मुलाकात में पाक अमरीका ताउन के हवाले से मौसर फ्रेमवर्क के लिए करीबी राब्तों पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तब्दीलियों से तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश चैलेंजेस और उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात पर रोशनी डाली। अमरीकी नुमाइंदे ने मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ की। बाइडन इंतजामिया के मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक मुख्तलिफ इक़दामात से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि TLP से मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे, हम अपने वादे पूरे करेंगे, बुध को मामला काबीना में ले जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद ने PDM पर भी तनकीद की, कहा अपोजिशन इत्तेहाद ठुस हो चुका है, इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। TLP के साथ हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे गए। उन्होंने दोनों रोड खोलने हैं। एक रोड इतला है कि उन्होंने गालबन खोल दिया, बहुत अच्छी बात है। जो हमने उनसे वादे किए हैं उस पर पहरा देंगे। कल सुबह वज़ीर आज़म साहब तशरीफ ला रहे हैं, परसों उनसे मुलाकात हो जाएगी, बुध की कैबिनेट में हम लेकर जाएंगे। मुज़ाकरात में 4 शेड्यूल शामिल है, लोगों की रहाई शामिल है, उनका कालादम होना शामिल है। ज़हनी तौर पर हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि वो पंजाब की एक तीसरी बड़ी पार्टी है। 7 रिजवी को मैंने बहुत कोऑपरेटिव पाया है। और छोड़ेंगी मरियम नवाज, ये सारे टीवी खेल रहे हैं। एक इतबार लगा लिया, 2 जून, क्या रिस्पांस है आवाम का? ठुस। बलूचिस्तान की सियासत से बड़ी खबर आई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मुस्ताफ़ी हो गए। स्पीकर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो ने भी अपना ओहदा छोड़ दिया। BAP ने उन्हें नया वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। असम्बली इजलास के दौरान इनके खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद वापस ले ली गई। स्पीकर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो ने भी अपना ओहदा छोड़ दिया। BAP के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलेदी और सरदार अब्दुर्रहमान केतरान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि क़ुद्दूस बिज़ंजो को नया वज़ीर आला नामजद किया है। तमाम जो हम पार्टियों ने अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो को अगले वज़ीर आला के लिए नामजद किया है। इनिशियल फेज पे अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो का नाम आया है, उस पे हम इंटेक्ट हैं इंशाअल्लाह ताला। और हमारी कॉन्टेक्ट्स जो हैं, बाकी जो हमारा दड़ा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, उनके साथ भी हमने एस्टेब्लिश कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली सनाउल्लाह ज़हरी ने कहा कि माजी पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने पार्टी फैसले की पाबंदी की। जो भी हुआ पिछले दौर में हुआ होगा, अभी हमारी पार्टी का फैसला है कि भाई आपने अपोजिशन में है और अपोजिशन का साथ देना है। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि 3 सालों में बहुत सारे तरक्याती मंसूबे अंजाम को पहुँचे, कई ज़ेर तकमील और बजट में शामिल किए। ज़ाती एजेंडे की खातिर इन मंसूबों को पटरी से उतरने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन शहजाद अनवर, अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। गुजरनाला केस में सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट पेश की तो सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तजावुज़ात खत्म करने पर लोग एहतजाज करते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपकी हमदर्दी काबिज़ीन से क्यों है? पता नहीं सारे अख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं भी या नहीं। मजीद अपडेट कर रहे हैं इरफानुल हक। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजरनाला केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल सिंध पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये क्या रिपोर्ट पेश की है, अब तक क्या हुआ है, जमीनी हकायक क्या हैं, ये बताएं। जस्टिस गुलजार अहमद ने वजीर आला सिंध को फौरी पेश होने का हुक्म देते हुए कहा कि आप लोग अदालत का मजाक उड़ा रहे हैं, अब वजीर आला सिंध से ही पूछेंगे। कुछ देर बाद वजीर आला सिंध दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। कमरा अदालत में वजीर आला सिंध से चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। वजीर आला सिंध ने कहा कि उन्होंने पिछली दफा भी ये बताने की कोशिश की थी कि अब तक क्या किया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारे सामने सियासी बयान देंगे तो हम नहीं मानेंगे। आप बताएंगे कि यूनिवर्सिटी रोड बना दी है, शारा फैसल बना दी, ये बातें यहाँ ना करें। दौरान समाअत वजीर आला सिंध ने अदालत को बताया कि हम तजावुज़ात गिराने जाते हैं तो लोग एहतजाज करते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपकी हमदर्दी कब्जा करने वालों के साथ क्यों है, जिस पर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन का कहना था कि ये मुजरिमाना शराकत के जरिए लोगों को बिठाया जाता है। जस्टिस इजाजुल हसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि तजावुज़ात पहले कायम करवाई जाती हैं और जब गिराने का मामला आए तो कहा जाता है कि ये इंसानी मसला है। जस्टिस इजाजुल हसन ने मजीद कहा कि सिंध का कोई इदारा काम नहीं कर रहा, KDA KMC का बुरा हाल है, कोई मास्टर प्लान पेश नहीं करता,
जिससे मांगो वो दूसरे पर डाल देता है। चीफ जस्टिस ने वजीर आला को मुखातिब करते हुए कहा कि डीजी केडीए को हटा दिया गया और वो स्टे पर हैं। आपकी आईनी जिम्मेदारी है, क्या हम बताएं आपको जिम्मेदारियां? पता नहीं सारे इख्तियारात वजीर आला के पास भी हैं या नहीं। आपने स्कीम 33 के बाद कोई स्कीम मुतारिफ नहीं कराई। वजीर आला सिंध ने कहा बहरिया टाउन वाली रकम मिल जाए तो कुछ काम करें, फिल वक्त वसाइल की कमी है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि आप वो पैसे कैसे मांग रहे हैं, वो मामला अभी ज़ेरे समाअत है। अमल दरामद बेंच के हुक्म पर अमल होना है। ये सिंध हुकूमत का नहीं, सिंध के लोगों का पैसा है। कमीशन बनेगा और वो तय करेगा ये रकम कहाँ इस्तेमाल होगी। बहरिया वाले इशू पे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जज साहब ने कहा था 101 तरीके, मैंने कहा जी 101 है, उनमें से एक ये भी है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। कोर्ट क्यों भी कहेगी, कोर्ट को शायद ये बात पसंद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पीछे वजीर बल्दियात खड़े हैं, मगर इनके पास भी कुछ नहीं है देने के लिए। सिर्फ टीवी पर बैठकर बातें कर सकते हैं। बाकी काबीना का भी यही हाल है, सिर्फ बातें करते हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने शार फैसल पर वाक़े नस्ला टावर को 1 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत के नजदीक नस्ला टावर खत्म हो चुका, सिर्फ गिराने का मसला है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर से मुतालिक केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अब तक नस्ला टावर क्यों नहीं गिराया गया। क्या हथौड़े छेनी से इमारत को गिराएंगे? इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद नस्ला टावर के अलाटीज ने भी बोलने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अदालत और कानून के नजदीक नस्ला टावर खत्म हो चुका है, सिर्फ गिराने का मसला बाकी है। अदालत ने नस्ला टावर की बिजली और पानी के कनेक्शन बुध 27 अक्टूबर तक मुनक़ता करने का हुक्म देते हुए कहा कि कमिश्नर कराची 1 हफ्ते में इमारत गिराकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। अदालती अहकामात के बाद नस्ला टावर में किराए पर मुकीम शहरी ने घर खाली करना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर को गिराने के लिए कंट्रोल मॉडर्न डिवाइसेस के इस्तेमाल की हिदायत की है। दुनिया भर में मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक में मुख्तलिफ अक़साम की CMDs इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखना यह है कि कमिश्नर कराची नस्ला टावर को गिराने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। कोयटा के इलाके जिना टाउन में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बाग हो गए हैं। वाक़े में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का बेटा जख्मी है। जिना टाउन में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बाग हुए, 1 जख्मी शख्स बाप पार्टी के सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का बेटा है। पुलिस का इस सिलसिले में ऐसा बताना है। जख्मी और लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।